बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि बाली बे ज़ागनुस पाशा से कहते हैं कि देम तरियोस को मैं ले आऊँगा, पाशाओं से भी बड़े पाशा और सरदारों के सरदार हमज़ा पाशा को क्यों तकाना। इस पर हमज़ा पाशा कहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह बाली बे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ज़ागनुस पाशा कहते हैं कि मसला पाशा या सरदारों का नहीं, मसला रियासत से मुतालिक है। हमारे पास लेने के लिए इंतकाम है और तुम लोग जाकर इंतकाम लोगे। तो बाली बे कहते हैं आपने जो कहा ऐसा ही होगा पाशा, ताहम माजी में दयम तरियोस के ज़रिए हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ है। तो हमज़ा पाशा कहते हैं कि पाशा बाली ने बिल्कुल ठीक कहा, माजरत से कहता हूँ कि दयम तरियोस रेजरो के मामले में सुलेमान पाशा को धोखा दे गया। इस पर ज़ागनुस पाशा कहते हैं कि जिसे हम काफिर कहते हैं वो कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। हमज़ा ये जान लो, इसने हमारी मदद की क्योंकि इसके मफादात पहले हमारे साथ मुंसलिक थे, लेकिन यकीनन अब तक इसके मामलात चल रहे हैं तो किसी और के साथ ही हैं। इसकी वजह से उसने शहर की मदद की और काफरों को हमारे साथ मिलाया, लेकिन अब उसकी मदद किसी और के साथ है और उसकी उम्मीद भी टूट चुकी है हमसे। इसीलिए हम अब कोई भी मौका गंवा नहीं सकते उसको मारने का। लेकिन वो जानता है कि खेल खेलना आग से खेलने के मुतरादिफ है। वो नहीं जानता कि आग से खेलना आखिर में खुद को जलाने जैसा है। इस आग को तुम रोशन करोगे जाकर, देम तरियोस से तुम हिसाब लोगे। तो इस पर हमज़ा पाशा कहते हैं जैसे आपका हुक्म पाशा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुल्तान अपने साथियों के साथ नक्शे में देखते हुए बात करते हैं और कहते हैं शहर के सबसे अहम दरवाजे ये हैं। वो समझते हैं कि हम सब से बड़ा हमला यहाँ से करेंगे। यही वजह है कि आपको जिन सब से बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा वो यहाँ से होंगे। तो दोगान आगा कहते हैं अगर तोपें अपना हदफ खो बैठें तो यनीचरी के बहादुर इन इक़दामात को इनके ऊपर उंडेल देंगे अल्लाह के हुक्म से मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं लेकिन फसीलों का मामला भी तो आपको मालूम ही है। दूसरी तरफ हम कुस्तुनतुनिया का मंजर देखते हैं जहां कुस्तुनतुनियस कहता है फसीलों की मुरम्मत बहुत अच्छे तरीके से और ठोस अंदाज में कर दी गई है। फसीलें बहुत अच्छे हालत में हैं, लेकिन जो कुछ मैंने सुना है इसके मुताबिक महमद बड़ी तोपें तैयार कर रहा है। ये शहर का अजीम दरवाज़ा है, अजीम रोमानोस। तो नाइट कहता है कि माजी के महासरों में इन दरवाज़ों का तजुर्बा नहीं किया गया क्या। तो नौतारस कहता है जी हाँ, इन दरवाज़ों से दाखिल होने वाले आखिरी कतालों की थे और उन्होंने हमारे शहर को लूट लिया। ये सब सुनकर शहंशाह गुस्से में कहता है ज़रा माजी की बातों को पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा मुस्तकबिल हमारी तमाम तर मफादात और हिफाजती इक़दामात पर मुनहसर है। तो नाइट कहता है महमद इस दरवाजे को तबाह करना चाहेगा क्योंकि अगर ये दरवाज़ा गिरा तो पूरा शहर भी गिर जाएगा। लेकिन इसी के साथ हम यहाँ पर दूसरा मंजर देखते हैं जहाँ सुल्तान भी कहते हैं कि लेकिन अब किला इनके पास मौजूद है और किले में इनके पास जुस्तियानी जैसा मजबूत और हुनरमंद कमांडर भी है। उसने सजीलिया और लजामा में जो कुछ किया वो सभी को मालूम है। उसने जो फतूहात हासिल की हैं और इन्हीं फ़ौजों को 5 गुना बड़ी फ़ौजों को शिकस्त दी है, इससे पूरे यूरोप में सुना गया। तो दोहाना का कहते हैं फसीलों को चोट पहुंचाने वाली ताकत तोपें हैं और एक बार वो निशाने पर लग गई तो निशाने पर लगते वक्त इससे पहले कि वो उन्हें ठीक करें वो मौका मिलेगा ही नहीं और वो हमें अपने सामने पाएंगे। हम अंदर पहले ही जा चुके होंगे सुल्तान, और यही वक्त होगा जब यनीचरी के गज़ब का मज़ा चखेंगे। इस पर सुल्तान कहते हैं दोगान आगा जिनसे आपका मुकाबला होगा अरसे से कोई जंग ना लड़ने वाले कुस्तुनतुनियस के सिपाही नहीं बल्कि लातीनियों के अजीम सुरमा जुस्तियानी के सिपाही होंगे। ये बात मत भूलिए आप। वहीं जुस्तियानी भी कहता है कि इनकी पेशकदमी करने वाले अफवाज के खिलाफ हमारे कमर बस्ता सुरमा हरकत में आएंगे। इनके लंबे नेज़े और मजबूत ढालों की बदौलत तुर्क तेज़ी से शहर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। ये फसीलों की मुरम्मत के लिए वक्त फराहम करेंगे। दूसरी तरफ सुल्तान भी अपना मंसूबा बताते हुए कहते हैं कि यहाँ पर इन दीवारों के सामने कमर बस्ता सिपाहियों के मुकाबले में मजबूत तरीन फ़ौज मुंतज़िर होगी हमारी और उनके साथ आपका आमना सामना होगा और ये आसान नहीं होगा मगर गरम तेल और आग इनकी मदद करेगी। इसी के साथ शहंशाह भी कहता है नाइट तुम चाहते हो कि मैं शहर की सबसे मजबूत फसीलों और मरकज़ी दरवाजे को तुम्हारे रहमो करम पर छोड़ दूँ, ऐसा है। तो नाइट कहता है अगर तुम मशरकी रोमी सल्तनत पर हमला नहीं करवाना चाहते तो हाँ ऐसा ही है। ये सब सुनकर नोतारस कहता है हम शहर के अहम तरीन दरवाजे को कैथोलिक के रहमो करम पर कैसे छोड़ देंगे।
یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو جستیانی کہتا ہے فکر مت کرو، اندر داخل ہونے والے بہت پچھتائیں گے۔ دوسری طرف ساروجا سلطان سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس کھیل میں کافروں کی ہر حرکت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر حکمت عملی موجود ہے، اللہ کے حکم سے سلطان۔ اسی کے ساتھ وہ سلطان کو ایک رائفل نکال کے دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ حملے کے لیے استعمال ہونے والی نئی رائفلیں ہیں۔ اس پر دوغان آغا کہتے ہیں کہ رائفل اور توپوں میں کیا فرق ہے؟ تو سلطان کہتے ہیں کہ یہ شہر اکائی کے لحاظ سے مختلف ہیں، یہ گولیوں کی طرح سے بم پھینکتی ہیں، اس طرح سے توپوں کا حساب کم لیکن ان کی حد طویل ہوگی۔ اسے فوری طور سے ینیچری میں ان کے استعمال کے لیے تقسیم کریں، خصوصی دستہ ترتیب دیں، وہ سب اسے چلانا سیکھیں تاکہ جب وہ حملے کے لیے داخل ہوں تو ہم ان کے لیے ان رائفلوں سے ان کی قبریں کھود دیں، لمبے نیزوں والے سرماؤں کو موت کا فرمان سنائیں۔ دوسری طرف شہنشاہ جستیانی سے پوچھتا ہے کہ تمہارے خیال میں کوئی کمی ہے؟ تو جستیانی کہتا ہے سب کچھ مکمل ہے، لیکن خلیج، وہاں اس پانی کی حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر عثمانیوں نے وہاں سے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو یہ تمام اقدامات بے سود ہو جائیں گے۔ اسی دوران کیسان آ کر جستیانی سے کچھ کہتا ہے اور نائٹ وہاں سے اجازت لے کر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جاندارلی آتماجا سے پوچھتا ہے کہ دیوتریوس کی طرف سے کوئی خبر ہے آتماجا؟ تو آتماجا کہتا ہے نہیں پاشا، کوئی خبر نہیں۔ تو پاشا کہتا ہے کہ ذرا غور سے ہر مسئلے کی طرف دیکھو، کوئی چیز ہم سے پوشیدہ تو نہیں؟ تو آتماجا کہتا ہے جیسے آپ کا حکم پاشا۔ اسی کے ساتھ جاندارلی پرندوں والی جگہ پر آتا ہے اور اس کا سامنا بالی بے سے ہوتا ہے، جو اسے وہاں دیکھ کر کہتے ہیں وعلیکم سلام جاندارلی۔ تو جاندارلی اسے دیکھ کر کہتا ہے مال کوچ اوغلو۔ اس پر بالی بے کہتے ہیں کیا تم اپنے بھتیجے کے خون کا حساب مجھ سے لوگے؟ بچوں کے لیے نہیں، لیکن میں وہی ہوں جس کا تمہیں جواب دہ ہونا ہے۔ اس پر جاندارلی کہتا ہے اگر تم اتنے بہادر ہوتے تو میرے بھتیجے کو کفار کے قبضے میں سے چھڑا لیتے، اگر تم اتنے بہادر آدمی ہو۔ اس پر بالی بے کہتے ہیں پاشا بہت اعلیٰ عہدے دار کے لباس میں محل میں گھوم کر سیاسی چلنے والے لوگ نہیں ہیں ہم، میدان میں عزت سے تلوار ہاتھ میں لے کر کافر کا سر کاٹنے والے ہیں، بکواس باتیں کر کے اپنی تباہی کو دعوت دے رہے ہو۔ تو جاندارلی کہتا ہے سلطان نے میرے بھتیجے کی جان تمہاری امانت میں دی تھی، تم نے کیا کیا؟ تمہیں روایت جاننے والے ریاستی معاملات میں دشمنی نہ پالنے والے شخص سمجھتے تھے لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وسیع پہاڑ کا شیر مال کوچ اوغلو بیکار بھیڑ بن گیا۔ مزید ستم یہ کہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو تم اور کیا کر سکتے ہو؟ تو بالی بے کہتے ہیں کہ یہ خنجر دیکھ رہے ہو، اگر جاندار اوغلو کا نام مال کوچ اوغلے کے خون سے بہنے سے بڑھے گا تو پھر اس سے بہنے والا خون تمہارے نام سے زیادہ ہوگا، یہ جان لو۔ یہ کہہ کر بالی بے اپنا ہاتھ کاٹ لیتے ہیں اور یہیں پر یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اس۔